पता नहीं पवन खेड़ा जी का ट्वीट आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा सुधांशु जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रभु राम को भी ऐसे ही घर छोड़ना पड़ा था। जाहिर तौर पर राहुल गांधी का जो घर आप लोग खाली करा रहे हैं उसी की तरफ उनका इशारा है। वो लोग राहुल गांधी की सदस्यता, उनको घर खाली करने का नोटिस, सरकार तानाशाही है, इस पर अपना एजेंडा आगे ले जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जर्मन विदेश मंत्रालय की बात को पकड़ लिया। वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम थोड़ी ना सबका मुंह बंद कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज रामनवमी के इस पावन दिन पर जो कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं देश में, उसके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। और अभी जो आपके चैनल पर दिखाया जा रहा था कि हावड़ा में जिस ढंग की चीजें हुई, उसको लेकर चिंता व्यक्त करता हूं, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने सीधे सीधे बोला था कि अगर किसी मुस्लिम के घर पे पथराव होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कायदे से ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। अगर बोलना था तो ये कहना चाहिए था, ना रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव होना चाहिए, न किसी अन्य समुदाय के स्थल पे पथराव होना चाहिए, या बगैर किसी समुदाय का नाम लिए सीधे कहना चाहिए था कि शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। परंतु ये बोलना सही था, सेक्युलर था ना, वो सेक्युलरिज्म का सुंदर प्रवचन था, इसलिए उस पर कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि सांप्रदायिक था, संप्रदाय का नाम लिया। अब मैं आज के विषय पे आता हूं। वडोदरा वाले पथराव पर आपको उतना ही अफसोस है या नहीं है? सर, वडोदरा में भी पथराव हुआ है दूसरी बार शोभा यात्रा पर, उतना ही अफसोस है। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। मैंने तो देश भर में शब्द बोला, मगर मैंने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये कहे एक समुदाय का नाम लेकर कि इसके ऊपर कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये सीधे सीधे उकसाने वाला होता। मुख्यमंत्री को किसी के समुदाय का नाम नहीं लेना चाहिए, या फिर दोनों का नाम लेकर कहना चाहिए, ना इधर से होना चाहिए ना उधर से होना चाहिए। खैर, अब हम आज के विषय पे आते हैं। जो जर्मन सरकार विदेश मंत्रालय के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, कांग्रेस पार्टी का कहना सही है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कारण जानते हैं क्या है? प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले भाजपा कार्यालय के भवन के विस्तार के समय क्या बोला था? अब भारत जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है तो बहुत सी शक्तियां, देश के अंदर की नहीं, विदेश में भी बैठी हुई बहुत सी शक्तियों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा। और अभी लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, लड़ाई बहुत गहरी होने वाली है। वो सारी शक्तियां पुरजोर तरीके से करेंगी। वो स्वाभाविक है, वो कांग्रेस के साथ स्वतः खड़ी होंगी। मैं कांग्रेस की उस बात को एक्सेप्ट करता हूं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे देशों की सरकारों को भी मिसगाइड कर सकते हैं, उनके अंदर भी लॉबिंग करके गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो सारे तत्व स्वतः सक्रिय हो जाएंगे। जिसे कहता है ना, स्वतः स्फूर्त, मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड, ऑटोमेटिक होने लगता है। याद दिलाना चाहता हूं, 2015 में बराक ओबामा भारत आए थे, जनवरी का महीना था, दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था। याद करिए, इस चर्च पे हमला हो गया, उस चर्च पे हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिल्ली का चुनाव हुआ, सब खत्म। और जांच में वो सब केवल थेफ्ट और बर्गलरी की, यानी चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं निकली। उससे कहीं ज्यादा मंदिरों और गुरुद्वारों में हुई थी उस समय वो घटनाएं। मगर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हो गई थी, याद करिए, बराक ओबामा तक ने बोल दिया था, अमेरिकी विदेश विभाग तक ने बोल दिया था। क्योंकि इन लोगों का सदैव से प्रत्याशा और अपेक्षा विदेश से ही रहती है। अभी जाकर ये विदेश से बोले थे, सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप और अमेरिका। ठीक है, यहां भी जाके, शायद मुझे याद है 10-12 साल पहले जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स करने गए थे राहुल गांधी जी, ऐसा बताया गया था। रोहन जी को ज्यादा बेहतर पता होगा। तो जहां जहां वो जाते होंगे, जो भी बात करते होंगे, तो मुझे लगता है ये सहज और स्वाभाविक है कि मोदी जी के नेतृत्व में उभरते हुए शक्तिशाली स्वाभिमानी भारत को रोकने के लिए जगह जगह पे देश भर में जो जो शक्तियां हैं, वो दूसरी सरकारों का भी अगर मिसयूज और कंफ्यूजन कर रही हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये कांग्रेस को स्वतः समर्थन मिल रहा है। मैं कांग्रेस की इस बात को आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं, इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही इनके साथ आने को तैयार है। आपका इस पर जवाब, वो कह रहे हैं खुद ही कुछ करने को तैयार है आपके पक्ष में, आप लोगों को कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और ये राम अवतार जो अब शुरू हो रहा है कांग्रेस में, इसको 24 से जोड़ लें क्या रोहन जी? पवन जी ने लिखा है, जरा सोचिए, प्रभु राम अगर घर नहीं छोड़ते तो क्या राक्षसों का अंत हो पाता? यानी अब उनको राहुल गांधी में श्री राम दिख रहे हैं। अंजना जी, जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है, बात सही है। देखिए, लड़ाई सत्य असत्य की लड़ाई है, ठीक है। आज हम लोग डिबेट में बैठे हैं, हम राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, पर जो बेसिक लड़ाई है तो पूरे देश को देखना है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्य को रद्द किया गया, मैंने
आपकी डिबेट में भी पहले 2 बार नारायण काछड़िया इनके एमपी थे, मैंने चैलेंज किया। भाजपा के जितने भी प्रवक्ता है मैंने चैलेंज किया पेपर्स के साथ में कि सेशंस कोर्ट में उसको 3 साल की सजा होती है, हाई कोर्ट में उसकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको मुआवजा देने पे मजबूर करते हैं। इतनी प्रोसेस लंबी चली, तब तक उसकी सदस्यता को नहीं जो रद्द नहीं किया गया, तब राहुल जी की सदस्यता को रद्द करना कहीं ना कहीं भाजपा जो है साजिश का पार्ट है। दूसरी बात देखिए अंजना जी, मुद्दा यहाँ पे जो सदस्यता रद्द करने का नहीं है, क्योंकि भाजपा को राहुल जी से क्या प्रॉब्लम है पूरे देश को मालूम है। वो सत्य बोलते हैं, इनको हजम नहीं होता है। राहुल जी इनकी असलियत देश के सामने लेके आते हैं, उनको हजम नहीं होता है। ये चाहते हैं कि हम लोग कुपमंडुक बन के देश की लोकतंत्र की हत्या होती जाए और राहुल जी उसको देखते रहे। राहुल जी ऐसे नहीं है, वो समझते हैं अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो राहुल गांधी खड़े होंगे। और कौन बोलता है? सबको तो ये डरा देते हैं, किसी को ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं। क्यों? इनकी मजबूरी इसीलिए है राहुल गांधी के सामने कि कुछ भी कर लेते हैं, राहुल गांधी को डरा नहीं पाते। इनको लगा कि सदस्यता रद्द कर देंगे तो राहुल गांधी जी डर जाएंगे, इनको लगा कि उनके घर की जो नोटिस दे देंगे तो राहुल गांधी जी डर जाएंगे। अब भाजपा नेताओं को इनकी विडंबना है अंजना जी कि भाजपा नेताओं को ये बोलना पड़ रहा है कि अरे राहुल जी लीगल जो है केस को ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है। अब ये बोले तो बोले, करे तो करे क्या, ये इनका हाल हो चुका है। आप देखिए तो सही, आप क्यों नहीं कर रहे रोहन जी, क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कुछ देखिए, आपके वोटर्स हैं ना देश में, 80-90% है जो 14 में भी जिन्होंने वोट दिया, कांग्रेस को 19 में भी दिया। आप उनको तो बताइए क्यों नहीं जा रहे कोर्ट, क्या सोचा हुआ है? बिल्कुल, आपको एक आध दिन में मालूम चल जाएगा कि क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों जाएंगे या क्या करेंगे। मुद्दा वो नहीं है। हम लोग देश की जनता को भी ये सोचने के लिए समय दे रहे हैं कि आप देखिए कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या किसने कैसे कर रही है। उनके नारायण काछड़िया का जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तब अंजना जी ये कहा कि क्योंकि आपको करोड़ों लोगों, लाखों लोगों ने वोट दिया है, आपकी सदस्यता का निलंबन होना, उनके जो वोट का अधिकार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आक्रमण होगा, इसीलिए हम आपकी सदस्यता रद्द नहीं होने देंगे। और वही जो पैमाना है, जब राहुल गांधी जी की बात आती है तब पैमाना बदल गया। तो आप मुझे बताइए कहाँ इसमें लॉ? ये लोग बोलते हैं कि लॉ अपना काम करता है। अगर लॉ अपना काम करता और इनकी नियत में खोट नहीं होती तो राहुल गांधी जी को समय दिया जाता। तो राहुल गांधी जी इनको समय दे रहे हैं कि क्या इनकी जो बुद्धि है, कुबुद्धि, क्या वो बदल सकती है? क्या अपने आप ये लोग खुद सोच सकते हैं? हमको जो करना होगा करेंगे, आप डराइए, सदस्यता ले लीजिए, बंगला ले लीजिए, रेड कर दीजिए, जो करना है करिए। अब ये बौखला चुके कि इतना सब कुछ करने के बाद भी राहुल जी को असर क्यों नहीं हो रहा है। इनकी नींद हराम हो चुकी है कि इस आदमी को कोई चीज का असर नहीं हो रहा है। हम इनका प्रताड़ना कर रहे हैं, इतना हम लोग हर रोज हमारे 4 बेरोजगार मंत्री आके इनको गालियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं, पर इस आदमी को कोई असर नहीं हो रहा है। तो यही तो शुरुआत है ना लड़ाई की अंजना जी। जब आप चीजों के ऐसी शक्तियों के सामने जब लड़ते हैं तब आपका मनोबल मजबूत होना जरूरी है, और यही राहुल गांधी जी ने पेश किया है देश के सामने। लेकिन ये बताइए कि दिग्विजय सिंह साहब ने जो धन्यवाद कर दिया जर्मनी के विदेश मंत्रालय को, वो क्या था? देखिए अंजना जी, मैं किसी भी व्यक्तिगत लीडर की व्यक्तिगत टिप्पणी के बारे में नहीं, मैं पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड रखने आया हूं। भारत की जब बात आती है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है किसी और देश को उसके बारे में बोलने का या मुझे टिप्पणी करने का अधिकार मुझे ही लगता है होना चाहिए। हमको मालूम है कि हम लड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी सक्षम। राहुल जी ने भी यही कहा था विदेश में कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम लड़ने के लिए सक्षम है। पर हकीकत तो जनता के सामने जानी चाहिए। देश का लोकतंत्र पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर उसकी हत्या होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन तो पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई गलत चीज है। दूसरी बात अंजना जी, हम जब बात करते हैं जिस प्रकार से भाजपा की मजबूरी हो गई है, ये कि उनका डर जो सर पे चढ़ के बोल रहा है, जो भी आदमी इनके खिलाफ बोल रहा है, अब तो इनको शर्म भी नहीं रही। जो भी आदमी विपक्ष का इनके खिलाफ बोल रहा है, आप उसके वहां सीबीआई पाएंगे, आप उसके वहां पे ईडी पाएंगे। ये डर है। आदमी का डर जब सर पे चढ़ के बोलता है ना, तब उसका होशो आवाज हो जाता है, उसको कुछ मालूम नहीं चलता है, वो सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने लग जाता है। और यही आज की भाजपा की सिचुएशन।